संविधान बचाओ मोर्चा के 62 दिनों के आंदोलन ने दिलाई बड़ी जीत। मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में महापुरुषों की प्रतिमा हेतु किया गया शिलान्यास। कार्यक्रम में संविधान बचाओ मोर्चा के विभिन्न घटक दलों सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा व अविनाश देव सहित सैकड़ों ग्रामीण हुए उपस्थित। शिलान्यास कार्यक्रम में मेदिनी राय व शहीद नीलांबर पीताम्बर के वंशजों के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने आदिवासी वेशभूषा में उपस्थित हो इतिहास को संरक्षित और सुरक्षित करने का लिया संकल्प। संविधान बचाओ मोर्चा के लोगों ने संकल्प लेते हुए कहा, 4 मई को मेदिनीनगर के किए गए नामकरण के दिन अपने महापुरुषों की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पलामू वासियों के जन जन के सहयोग से लगाई जाएगी शहीद नीलांबर पीताम्बर व महाराजा मेदिनी राय की भव्य प्रतिमा। द न्यू रेवोल्यूशन पर बात करते हुए मोर्चा के सदस्यों ने कहा, प्रतिमा स्थल के आधार तैयार करने हेतु पलामू के हर घर से मंगाई जाएगी ईंट। आइए देखते हैं कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त मैं महाराजा मेदिनी राय के पावन पवित्र धरती शिवाजी मैदान में उपस्थित हूं, जहां पर आज कई दिनों के अथक प्रयास से अर्थात संविधान बचाओ मोर्चा के 62 दिनों के आंदोलन के बाद आज वो दिन आया है जिसका लोगों का कई वर्षों से इंतजार था। जी हां, मेदिनीनगर के पावन पवित्र धरती पर जहां मेदिनी राय का एक भी प्रतिमा नहीं था, आज वो सौभाग्य पूरा हो रहा है। आज वो सोच पूरा हो रहा है कि शिवाजी मैदान में मेदिनी राय और शहीद नीलांबर पीताम्बर का प्रतिमा स्थापना के लिए शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें कई दिग्गज नेता भी उपस्थित हुए और संविधान बचाओ मोर्चा के विभिन्न घटक दल के लोग भी उपस्थित हुए। हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मेदिनी राय के वंशज भी हैं और शहीद नीलांबर पीताम्बर के वंशज भी हैं। कुछ बच्चियां भी दिख रही हैं ड्रेसेस में। मैं उनसे भी बात करूंगा कि आज इस दिन पर वो क्या महसूस कर रहे हैं। आइए, सबसे पहले तो मैं बच्चियों से ही बात करूंगा, क्योंकि आज अपने सांस्कृतिक वेशभूषा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आरती कुमारी। आज यहाँ क्यों उपस्थित हुए थे? क्या ऐसा कार्यक्रम था? मेदिनी राय के मूर्ति का स्थापना के लिए, शिलान्यास के लिए यहाँ उपस्थित। कैसा लग रहा है? मेदिनी राय का ये धरती है और यहाँ एक भी प्रतिमा का नहीं था यहाँ, और आज प्रतिमा शिलान्यास के लिए ये कार्यक्रम रखी गई। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। और हमारे बीच संविधान बचाओ मोर्चा के घटक दल रवि पाल जी हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके सोच ने आज आंदोलन करने को मजबूर किया, और आंदोलन की उपज से ये मेदिनी राय और शहीद नीलांबर पीताम्बर प्रतिमा की शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित की गई। रवि पाल जी, आपका स्वागत है चैनल में। और कैसा महसूस कर रहे हैं कई सालों के अथक प्रयास के बाद आज मेदिनी राय और नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा स्थापना हेतु शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित की गई? सरकार को झुकना पड़ा, यहाँ के जिले के अधिकारी को झुकना पड़ा। क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज पलामू के प्रतापी और यशस्वी आदिवासी राजा मेदिनी राय की प्रतिमा का हम लोग शिलान्यास किए। साथ ही 1857 के बलिदानी सपूत शहीद नीलांबर पीताम्बर जो खेरवार जाति से आते थे, उन दोनों का हम संयुक्त रूप से प्रतिमा का शिलान्यास का कार्यक्रम किए। यह प्रतिमा लगाने के लिए पिछले 10 वर्षों से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस देश का जो स्थिति है कि आज़ादी के 75-76 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो आदिवासी मूल निवासी जो वीर वीरांगना राजा हुए हैं, उनका इतिहास को छुपाया जा रहा है। तो उस परिस्थिति में हम लोगों ने संविधान बचाओ मोर्चा के माध्यम से एक संयुक्त टीम बनी, जिस टीम के अथक प्रयास से एक लंबे संघर्ष के बाद 62 दिन संघर्ष करने के बाद आज हम लोग का यह क्षण आया है, जिस क्षण में हम लोग संविधान बचाओ मोर्चा के सभी घटक साथी, जिसमें सामाजिक न्याय परिषद, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी महासभा, जन संग्राम मोर्चा, मूल निवासी संघ, झारखंड क्रांति मंच, हुल झारखंड क्रांति दल, भीम आर्मी, तमाम लोग हम लोग जमा हुए। और एक लोगों में के बीच मन में आया कि जब तक हम अपने महापुरुषों को प्रतिमा स्थापित नहीं कर लेते हैं, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। लगातार लड़े और आज हम लोग जीते हैं। तो प्रतिमा लगाने का जो मुख्य वजह है कि जब हम किन्हीं का प्रतिमा लगाते हैं तो उससे उस प्रतिमा जिनका लगता है उनका जो संघर्ष है, उस संघर्ष को हम लोग याद करते हैं। तो आज हम लोग राजा मेदिनी राय जो पलामू के परम यशस्वी प्रतापी राजा थे, जिनके राज्य में सभी लोग सुख और अमन चैन का जिंदगी जीते थे, वैसे महान प्रतापी राजा से हम लोग को सीख और प्रेरणा लेना है कि हम इस पलामू में बेहतर राज्य काज लाएंगे और अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए
जो शहीद नीलांबर पीताम्बर ने लड़ करके और फांसी तक चढ़ा, तो हम उनको भी याद करते हैं कि हम उनके संघर्ष को सीख लेते हुए कि अगर हमारे देश पर आक्रमण हो तो हम अपने प्राणों को आहुति दे, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। अगर हम लड़ेंगे तो जीतेंगे, और जो जो लड़ा है वो जीता है। इससे इन दोनों महान पुरुषों के हम प्रतिमा लगा करके या गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम लोग उनसे प्रेरणा लेंगे और अपने आने वाला जो भविष्य है, जो जनरेशन है, उनको उनके प्रति हम सजग करेंगे, मजबूत करेंगे। क्योंकि महापुरुषों का कहना है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, तो प्रतिमा लगाने के बाद हम लोग उस इतिहास को फिर से दोहराएंगे और फिर से चेरो वंश के जो प्रतापी राजा था वैसा राज्य लाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और निश्चित तौर पर लाएंगे। इन्हीं बातों से आपको लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज इन्होंने कहा कि मेदिनी राय के इतिहास को लाएंगे और पढ़ाएंगे और बच्चों तक ले जाएंगे, जन जन तक ले जाएंगे। और मैं देख पा रहा हूँ बच्चियों के हाथ में किताब है, अतीत के झरोखे और वर्तमान के साये में चेरो जनजाति। लेखक हैं राजेश्वर प्रसाद सिंह चेरो। कहीं ना कहीं मेदिनी राय का जो इतिहास है उसको घर घर तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। उम्मीद है बच्चियों के हाथ में जो पुस्तक है पढ़ेंगी और महाराजा मेदिनी राय के बारे में जानेंगे। हमारे बीच एक ऐसी महिला उपस्थित है, मैं देख पा रहा हूँ, इधर चेहरा नहीं दिख रहा है, अच्छा इधर है। देखिए, ये आंदोलन में हमको लगता है कि 4 से 5 दिन लगातार आई थी और सहयोग भी आर्थिक रूप से काफ़ी बेहतर तरीके से किया था। और आज जो नतीजा है वो देख रहे हैं कि शिलान्यास कार्यक्रम तक पहुंच गए। कैसा लग रहा है जीत महसूस करके? अच्छा ही लग रहा है। तो अब आज शिलान्यास का कार्यक्रम है और लोगों ने बताया कि अब आने वाले समय में प्रतिमा का स्थापना होगा। क्या मेहनत करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे आप लोग? घर घर तक जाएंगे? घर घर तक जाएंगे, सबको सूचना दिया जाएगा कि चलिए आगे बढ़िए, सोए मत रहिए, अब जगे हुए रहिए। चलिए, जगे हुए रहिए, सोए हुए नहीं रहना है। हमारे बीच देखिए एक और महिला है। क्या लग रहा है आज इतने बड़े आंदोलन के बाद ये जीत हासिल हुआ है? कैसे आप लोग घर घर तक जाएंगे? चूंकि ये समाज जो है कहीं ना कहीं आदिवासी समाज, वो गरीब तबके के लोग होते हैं और 5 लाख 7 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा ये प्रतिमा स्थापित करने में। कैसे सहयोग करेंगे आप लोग? सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। और आज नीलांबर पीताम्बर और दोनों का शिलान्यास हुआ है। आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई है। आप लोग 62 दिन आंदोलन किए हैं, उस संघर्ष के दौरान आप लोग को आज ये दिन मिला है। ये सबके लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही खुश नसीब का दिन है। और ये प्रतिभा लगाए हैं तो एक भविष्य का, उज्जवल भविष्य का हम लोग संदेश दिए हैं। तो ये आप लोग बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं, मुझे भी अच्छा लगा। और हम लोग हर एक घर में संदेश देंगे, 1 रुपया हो 2 रुपया का हम लोग सहयोग राशि करेंगे, चाहे ईंट का हो या सीमेंट का हो या पैसे का हो, हम लोग सहयोग करेंगे। हमसे जितना बनेगा मैं उतना करूंगी और भी महिलाओं को संदेश दूंगी। देखिए, जब महिला ठान लेती है तो कोई भी चीजें असंभव नहीं होता है। इन्होंने कहा कि चाहे ईंट हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे छड़ हो, चाहे 1-1 रुपया हो, सहयोग करके प्रतिमा अगर स्थापित करना है, अपने राजा का इतिहास बचाना है तो वो बचाएंगे। सुनील जी हैं और संविधान बचाओ मोर्चा के घटक दल के साथी भी हैं, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। क्या महसूस कर रहे हैं आज जीत के बाद? सबसे पहले सबों को जोहार, झारखंडी जोहार। जीत के बाद खुशी का महसूस तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम 1000 साल पहले की कहानी याद करते हैं। या अभी भी हम नौजवान हैं। मैं संघर्ष काफ़ी देखा हूँ, काफ़ी कम उम्र है, 35 ईयर है मेरा, लेकिन मैं इन्हीं 35 सालों में भी झारखंड के लगभग कोनों में मैं घूमा हूँ। और खास करके पलामू जिले का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो हम जीत से खुशी तो नहीं है, लेकिन खुश इस बात से है कि एनर्जी मिल रहा है। जो हम लोग 62 दिन से लगातार धरने पे रहे, उस धरना के दौरान भूखे प्यासे, बारिश भी हुई थी। हमारे साथीगण ऐसे कुछ थे जो रात दिन नहीं छोड़े। हम लोग तो कुछ कारणों से फील्ड में जाते थे, कुछ चंदा कलेक्शन करने को, सहयोग करने के लिए, लेकिन वो साथी कभी नहीं हिले। जिनकी उम्र 70 से 80 साल थी, जिनकी उम्र 50 से 40 साल है, जिनकी उम्र 25 से 30 साल है, ऐसे लोग भी रुके हैं जो रात दिन, कभी कभी 2-2, 3-3 लोग मात्र रुके हैं पूरे पलामू जिला में। तो सोचिए स्थिति अभी दयनीय है हम सबों को। ये एक माध्यम बनेगा कि स्थापना हम लोग कर रहे हैं आज मूर्ति का। वो मूर्ति सिर्फ नाम है उनका, आखिर उनका नाम क्यों आज हो रहा है? कार्य ऐसे किए थे, हम लोग का अंदर वो मौका मिला है कि घर घर तक पहुंचेंगे और उन किए गए कार्यों को बताएंगे, ताकि वो लोग जाने और अपने इतिहास, अपने बारे में जाने, ताकि अपने भविष्य में आप लोग कैसे लड़ाई लड़ना है, क्या आपका हक है, अधिकार है, कैसे हिस्सा मिलेगा। बिना लड़े कुछ नहीं मिला है, इतिहास गवाह है। आप उठा के कहानी देख लीजिए, नीलांबर पीताम्बर का हो, राजा मेदिनी राय का हो, सिंधु कान्हू भैरव का हो, बिरसा मुंडा का हो, हजारों लोग हमारे हैं पूर्वज जो ऐसे लड़ के बलिदान दिए हैं, तब जाकर हम उनके बारे में बात भी कर पा रहे हैं। तो उनको बचा के रखने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। चलिए, धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दिया कि ऐसे राजा, ऐसे वीर सपूत का
प्रतिमा स्थापित हो रहा है, जिनका इतिहास रहा है पलामू की धरती के लिए, जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। और महाराजा मेदिनी राय जो यशस्वी और प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनके पास जात पात या फिर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, और ऐसे राजा का प्रतिमा स्थापित करने के लिए इतने दिनों तक जद्दोजहद करना पड़ा, और तब जाके सरकार सुनी है, तब जाके यहाँ के अधिकारी सुने हैं। हमारे बीच युवा साथी हैं आशुतोष जी, इन्होंने काफ़ी सहयोग किया आंदोलन में भी, और लगातार आंदोलन को साथ देते रहे। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि अजय सिंह चेरो जी का एक बहुत बड़े आइडिया रहा कि कम से कम महाराजा मेदिनी राय जो हमारे यशस्वी राजा रहे, 200 वर्षों तक चेरो साम्राज्य रहा, और इन्होंने एक संविधान बचाओ मोर्चा का अपने घटक साथियों के साथ एक प्लान किया कि शहर मेदिनी नगर का नाम से है, मेदिनी राजा के नाम से है, चेरो साम्राज्य रहा है, तो क्यों ना यहाँ महाराजा मेदिनी राय जी का एक आदमकद प्रतिमा हो। हमारे गढ़वा के और हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी रहे वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर जी का प्रतिमा रहे, तो इन्होंने हमारे पूर्वजों का पुरखों का इतिहास को संरक्षित करने का जो बीड़ा उठाया, तो मुझे भी लगा कि क्यों ना क्यों हमारे से युवाओं को भी आदिवासी अगुवाओं के साथ मिलकर इसका साथ देना चाहिए। तो इनका बड़प्पन है, और मैं समझता हूँ कि हाँ आज बहनी उपस्थित है, और निश्चित ही एक बहन ने कहा कि ये जो है एक खुशी वाला क्षण है, और हम कहीं ना कहीं एक आदिवासी होने के नाते हम अपनी व्यवस्था से भटक चुके हैं। आज हम सभी देख रहे हैं कि हम अपनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में चले जा रहे हैं। तो मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि आदिवासियत बचाना है, अपने इतिहास को बचाए रखना है, तो कम से कम अपनी आदिवासी पुरखा का व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए इस तरह का मुहिम चलाने की आवश्यकता है। इसलिए आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासकर संविधान बचाओ मोर्चा के सभी साथियों को, कर्मठ आप सभी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो नीलांबर पीताम्बर के वंशज हैं। सुरेंद्र सिंह खरवार जी छतरपुर से चलकर आए हैं। आज ऐसे महाराजा मेदिनी राय सहित नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा स्थापना के लिए जद्दोजहद के बाद, कई सालों की लड़ाई के बाद कहिए कि ये आज दिन आया है। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? आज द न्यूज रेवोल्यूशन के अजय कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का दिन है, मुझे खुशी हो भी रही है। 62 दिनों के पलामू प्रमंडल के आंदोलन के दौरान यह जो हम लोगों को राजा यशस्वी राजा मेदिनी राय का प्रतिमा लगाने के लिए जो हम लोग को पलामू उपायुक्त के द्वारा आदेश मिला है, बहुत ही खुशी का क्षण है। साथ ही साथ 1857 के स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीताम्बर जी का नाम भी आया है, शिलापट के लिए शिलान्यास किया गया। आज बहुत खुशी का दिन है। इससे हम लोगों का उनके यशस्वी राजा मेदिनी राय का और नीलांबर पीताम्बर का सोच को यह दर्शाता है कि हम लोग दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ को लोग दबाया है। इससे हम लोग सीख लेना चाहिए। उनके प्रतिमा से हम लोगों का ऐसा लगता है कि हमारा समाज कहीं न कहीं दबा हुआ महसूस कर रहा है। उनकी प्रतिमा से हम समाज को पूरा यह जानकारी मिलेगा, उनकी प्रतिमा से, कि हमारा पूर्वज जो था लड़ाकू था, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहा है। इसलिए उनकी हम बलिदानियों को याद करते हैं। इसीलिए हम लोगों को आज शिलापट किया गया है, और इसके लिए हम लोगों को पूरे पलामू प्रमंडल में आदिवासियों में यह घर घर जा कर के बताने की जरूरत है कि हमारे राजा यशस्वी मेदिनी राय जी, नीलांबर पीताम्बर जी हमारे गरीब गुरबों, दलित, शोषित, पिछड़े वर्गों के लिए आवाज़ बुलंद किया, शहीद हो गए हम लोगों की आज़ादी और खुशी दिलाने के लिए। आज इसी सोच के साथ बहुत ही खुशी का दिन है, गौरव का क्षण है, और ये आज शिलापट जो हुआ है इससे बहुत खुशी हुआ है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करते हैं। चलिए, जानकारी दिया इन्होंने कि आंदोलन का रुख था कि ये अधिकार मिला, और ये इतनी बड़ी आंदोलन की जीत है। हमारे भी देखिए किसान महासभा के, अखिल भारतीय आदिवासी किसान महासभा के सचिव महोदय हैं कामेश्वर सिंह चेरो जी, और ये आंदोलनकारी रहे हैं। हमारे भी अशोक पाल जी हैं। आंदोलन के नेतृत्व को आगे बढ़ाने में काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आंदोलन से ही ये जीत हुई है, और आंदोलन का आपके जीवन में क्या महत्व है? और आपको भी स्वागत करते हैं कि आपने प्रेरित किया। आप हैं, रवि पाल जी हैं, त्रिपुरारी जी हैं, ये सभी लोग राजा मेदिनी राय शहीद नीलांबर पीताम्बर के लिए प्रेरित किया। और दूसरा चीज कि आज बिना आंदोलन के आज कुछ संभव नहीं है। जिस प्रकार से राजा मेदिनी राय, नीलांबर पीताम्बर या माने तमाम महापुरुषों का स्वतंत्रता सेनानियों को दफन करने की कोशिश किया जा रहा है, इसलिए आने वाले युवाओं से हम कहेंगे
कि आपको जागने की जरूरत है और मैंने पूरा बिना आंदोलन किए हुए ये संभव नहीं है। और इसमें जो भी तमाम लोग सहयोग किए हैं वो तमाम लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद है, जोहार। चलिए, और अब मुझे लगता है अशोक पाल जी से कुछ अलग तरीके के सवाल करूं, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो रामगढ़ से करीब करीब हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और कई टेम्पू, कई ऑटो रिक्शा गाड़ियों से लोग उपस्थित हुए थे और इनके नेतृत्व में एक आवाज में लोग उपस्थित हुए। अब लोगों के बीच जाके आप क्या संदेश दीजिएगा? आज शिलान्यास कार्यक्रम हो गया, अब आगे कार्यक्रम एक लंबा है, लाखों रुपए लगेंगे प्रतिमा स्थापना में, क्या संदेश देंगे आगे जाके? चलिए, आज शहीद नीलांबर पीताम्बर और प्रतापी राजा मेदिनी राय के चरणों में नमन करते हुए और आपका चैनल को बधाई। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज 62 दिन के संघर्ष के बाद आज हम लोग को जीत मिली है और हम लोग आज मिठाई बांटे हैं और बहुत खुशी हो रही है। और मैं गढ़वा जिला से मैं आता हूँ, शहीद नीलांबर पीताम्बर के धरती से मैं आता हूँ और मैं जन संग्राम मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी हूँ। और आप जो बोल रहे हैं तो मेरा बहुत काफ़ी प्रयास रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई में मैं अहम भूमिका निभाया था गढ़वा से होकर के, और जितना भी प्रयास हो सके मैं करूँगा। और आज जो है गढ़वा जिला के ओर से, नीलांबर पीताम्बर के धरती की ओर से आज यहाँ आए हुए सभी साथियों को, जितना भी घटक दल के हमारे साथी हैं जो संघर्ष में साथ दिए हैं, इस सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। और आप लोग जो है चैनल के माध्यम से जो आवाज़ उठाए और पूरे इस झारखंड सहित पूरे देश में ये आवाज़ गया। हमारे भी देखिए नीलांबर पीताम्बर की धरती और उनके गांव से चल कर आए हुए हैं चेमो सन्या से, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चेमो सन्या में भी ये मैसेज गया था और वहाँ के जितने भी खरवार भाई हैं उनका नेतृत्व आप करते हैं। वहाँ क्या संदेश देंगे जाके? आज शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हुए वहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो आपकी चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 62 दिन के अथक प्रयास के बाद आज आदिवासियों का अस्तित्व को दिखाने के लिए इस शहर में मौका मिला, ये हमारे लिए काफ़ी बहुत बड़ा सराहनीय की बात है। ये आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी जीत की बात है, क्योंकि ये शहर है, जनरल क्षेत्र है, यहाँ के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आदिवासी लोगों का कोई भी पहचान चिन्ह दिखाई देना चाहिए, और इसीलिए इतना समय लगा। जबकि एक शहर में देखा जाए तो हर जगह प्रतिमा लगी हुई है, विभिन्न लोगों का प्रतिमा जिनकी कोई पहचान नहीं है, भारत की आज़ादी के समय से लेकर के अभी तक उनकी कोई पहचान नहीं है, ऐसे लोगों का भी मूर्ति लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन एक आदिवासी का क्षेत्र है मेदिनी राय, शहर का नाम बदल दिया गया, लेकिन राजा मेदिनी राय का आज तक एक फोटो या मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं है। अंग्रेजों से लोहा लेने वाले नीलांबर पीताम्बर सनिया गांव जो हमारे क्षेत्र में आता है, मैं उसी पंचायत का रहने वाला हूं। अंग्रेजों को का दांत खट्टा करने वाले जो अनपढ़ गंवार थे, लेकिन फिर भी अपने देश की रक्षा के लिए वो लोग अपना प्राण दिए हैं, उनको फांसी हुई यहाँ लेस्लीगंज में ला करके। ऐसे प्रतापी महान पुरुषों का स्टैचू लगाने के लिए, मूर्ति लगाने के लिए बहुत सारे अनुमति लेनी पड़ी, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज हमें बहुत खुशी है कि आज हम लोग इसका शिलान्यास करके आदिवासियों का एक जीत हम समझ रहे हैं। जनरल लोगों के बीच में आदिवासियों का जीत है, और आदिवासी इस शहर में अपनी पहचान रख चुके हैं, और इस आदिवासियत की जो पहचान है उसको मिटा कोई नहीं सकता है। आने वाले समय में इसकी जन जन तक इसका हम लोग प्रचार करेंगे, और इसका एक डेट का निर्धारण होगा, और उस डेट में बृहत आदमकद उनको बता रहे थे कि डेट जो है मेदिनी राय का, इस नगर का जो स्थापना हुआ था, इस नगर का नाम रखा गया था 4 मई को, उस तारीख को ये डेट निर्धारित हुआ है। और उस डेट के अंतराल में आप लोग कहाँ कैसे आप लोग मेहनत करेंगे कि लाखों रुपए इकट्ठा करके और इनकी प्रतिमा स्थापित की जाए? मुझे नहीं लगता है कि जो डेट अभी रखा गया था, नाम जो रखा गया था मेदिनी नगर का, उस डेट में, चूंकि इस वर्ष का परिस्थिति है कि अभी
अधिसूचना जारी होने की बात है। और इस बीच में अगर हम लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करेंगे तो इसकी अनुमति इस बार हमको नहीं लगता है कि मिल पाएगा। मई में भी, मई तक चलेगा। मई के बाद ही जो है चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी। इसलिए इस डेट पर हम लोग पुनः विचार करेंगे और विचार करते हुए इसको जन जन तक पहुंचा करके धन इकट्ठा किया जाएगा। जैसा भी बनेगा हम लोग एक एक ईंटा हर घर से, जरूरत पड़ने पर हम लोग जो है एक एक ईंटा ही नहीं बल्कि लोग बहुत सारे उदार दिल वाले हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो एक एक गाड़ी भी ईंटा आ सकती है। इसकी चिंता नहीं करना है। समय निर्धारित डेट का निर्धारण हो जाएगा। उस डेट में मूर्ति भी आदम कद का बहुत बड़ा मूर्ति हम लोग ला सकेंगे नीलांबर पीताम्बर राजा मेदिनी राय का। और धन की चिंता नहीं करना है। अगर हम लोग सब कोई अपने महान राजा और अपने क्या कहेंगे पुरखों की याद में इतनी बड़ी विजय यात्रा में चले हुए हैं तो इन सारी चीजों के लिए चिंता हमको नहीं करना है। आज हम बहुत खुश हैं कि कम से कम इसकी अनुमति हम लोग को मिल गया है और इस शहर में हमारी पहचान, आदिवासी की पहचान दिखेगी। धन्यवाद। चलिए, काफी अच्छा जानकारी दिया। सब लोगों ने ये कहा कि प्रतिमा स्थापना के लिए घर घर से ईंट लाई जाएगी, घर घर से सहयोग लिया जाएगा और लाखों रुपए का सहयोग जो है वो इकट्ठा की जाएगी और प्रतिमा लगाई जाएगी। जैसा कि चैनल के बारे में लोगों ने बताया कि एकमात्र चैनल जो इस आंदोलन को लगातार दिखाया है, आंदोलन को ही नहीं बल्कि ST SC OBC दलित पिछड़ा तमाम वर्ग के लोगों की आवाज द न्यूज रेवोल्यूशन है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि दलित, पिछड़ी, गरीब, आदिवासी की आवाज को और भी बुलंद की जा सके। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज रेवोल्यूशन के लिए।